जो निरंकारी बाबा हैं हरदेव सिंह, उनके बारे में ये दुखद खबर आज आई, जिनका कनाडा में एक सड़क हादसा हुआ और उसमें उनकी मौत हो गई है। कनाडा में एक सड़क हादसे में निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी का निधन हो गया है। और बाबा हरदेव सिंह जी का जो जन्म है वो 23 फरवरी 1954 को दिल्ली में हुआ था। दिल्ली के संत निरंकारी कॉलोनी है जहां पर बाबा हरदेव सिंह जी का जन्म हुआ था। दिल्ली के रेडियो कॉलोनी के रोजरी स्कूल में उन्होंने अपनी प्रारंभिक जो शुरुआती शिक्षा है वो पूरी की और फिर पटियाला के यादवेंद्र सिंह पब्लिक स्कूल में वो पढ़े और वहां से उन्होंने अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट फिर हुए वो और 1971 में निरंकारी सेवा दल के प्राथमिक सदस्य वो बन गए थे और उसके बाद लगातार जुड़े रहे वो। और 14 नवंबर 1975 को सविंदर कौर से उन्होंने शादी की। 1975 में निरंकारी यूथ फोरम का फिर एक गठन किया गया और संत निरंकारी सेवा दल में भी लगातार इनकी सक्रिय भूमिका रही थी। 1980 में संत निरंकारी मिशन के चौथे गुरु की जिम्मेदारी इनको दी गई और कुशल नेतृत्व में देश विदेश में निरंकारी मिशन का विस्तार हुआ, जिसका नेतृत्व स्वयं निरंकारी बाबा हरदेव सिंह कर रहे थे। संयुक्त राष्ट्र ने भी हरदेव सिंह के विचारों की सराहना की थी और शिक्षा के लिए देश भर में स्कूल कॉलेज की जो स्थापना है वो भी इनकी तरफ से करवाई गई थी। तो बहुत सारे फॉलोवर्स हैं इनके और बहुत विस्तार भी किया इन्होंने। निरंकारी सत्संग जो हुआ करते थे उसमें बड़ी तादाद में श्रद्धालु जुड़ते थे। तो निश्चित है उन सब लोगों के लिए जो इनके फॉलोवर्स थे या जो इनको जानते थे या इनकी जो नीतियां थी उसमें विश्वास रखते थे, उनके लिए आज दुखद खबर आई कि उनका एक सड़क हादसे के चलते निधन हो गया है। निरंकारी बाबा हरदेव सिंह के अनुयायियों से बातचीत की है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया संवाददाता पवन मिश्रा ने। एक सड़क दुर्घटना में श्री हरदेव सिंह जी का निधन हो गया है। हमारे साथ कुछ अनुयायी उनसे मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम। कब ये सूचना मिली बाबा जी के निधन की? आज सुबह सूचना मिली कि सर कनाडा में एक ऐसा हादसा हुआ जिसमें अचानक गाड़ी का टायर ब्लास्ट हो गया और उसमें बाबा जी भी थे, उनके साथ 3 लोग और थे। वो 3 लोग तो खतरे से बाहर हैं, पर बाबा जी हम सबको छोड़कर ब्रह्मलीन हो गए। आज सुबह ये खबर मिली और जब से खबर मिली है निरंकारी मिशन के सारे दिल्ली के सारी हिंदुस्तान के सारी दुनिया से उनके भक्त यहाँ पर भी इकट्ठा हो रहे हैं और हर जगह उन्होंने जो ईश्वर के साथ जोड़ने का ज्ञान हमें दिया, परमात्मा के साथ जोड़ा, वो सब अब वो हमारे बीच में नहीं रहे। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा समय लगेगा, उनके शव को वहाँ से लाने का इंतजाम किया जा रहा है और सभी भक्तों से यही निवेदन है, बाबा जी ने हमको सच के साथ जोड़ा, निराकार के साथ जोड़ा। सब इस निराकार का सिमरन करें। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बाबा जी के वो आखिरी शब्द जो उन्होंने कहा था, बाबा जी के क्या कोई ऐसे आखिरी शब्द जो यहाँ आखिरी प्रवचन उन्होंने दिया होगा जब फिर कनाडा? उनका जब भी कोई भी प्रवचन रहा, हर समय उन्होंने एक ही बात रखी कि इंसान के साथ जुड़कर चले, इंसानियत के साथ एक दूसरे के साथ हाथ जोड़कर हाथ मिलाकर चले। ये उनका हर समय हर प्रवचन के अंदर यही उनका नारा था, आदेश था, निर्देश था, संपूर्ण मानव जाति के लिए। ऐसा सब मौत की सूचना के बाद लाखों भक्त अब उनके आश्रम अब पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि गम का माहौल है और जितने भी यहाँ अनुयायी हैं जिन्हीं को सहजा एहसास नहीं हो रहा है कि अब बाबा उनके बीच नहीं है। हालांकि जो उन्होंने रास्ता दिखाया था, ये कहा जा रहा है उनके भाई तरफ से, उसी रास्ते पर वो आगे आज चलते रहेंगे और देश को जोड़ने का काम उन्होंने किया था और इसी तरह से भाईचारे की तरह वो आगे भी चलते रहेंगे। कैमरा पर्सन राजीव रंजन के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ इंडिया।